हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल DRX खान फार्मा में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। हम बात कर रहे थे A to Z मेडिसिन के बारे में, सर से लेकर पैरों तक की दवाइयों के बारे में। इससे पहली वीडियो पार्ट 1 में हमने सर की दवाइयों के बारे में जाना था। ये पार्ट 2 है, इसमें हम आगे सर से लेके पैरों की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे और उनकी दवाइयों के बारे में जानेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सर के बाद आंखें आती हैं। अब हम आंखों की प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, तो आंखों की दवाइयों के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आंखों की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगली बीमारी आंखों की है। तो आई प्रॉब्लम में ईचिंग इन आई, आंख में खुजली होना, ड्राई आई अगर आंखें सूखी हैं, आई पैन आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में सूजन है, आंखें लाल हैं, तो इस कंडीशन में क्या इस्तेमाल करते हैं। पहली दवाई है मोक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स। ये जो मोक्सीफ्लॉक्सासिन ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन IP है, जो कि मोक्सटेक के नाम से आप देख रहे हैं। इसका यूज रेड आई, आंखों में लालपन, आई पैन आंखों में दर्द होने पर, ईचिंग या आंखों में खुजली होने पर। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी तरह का बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में ठीक करने के लिए हम लोग मोक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डोज जान लेते हैं, आंख में कैसे डालना है। तो देखिए, डोज आपके जिस आंख में प्रॉब्लम है या जिस आंख में आपके इन्फेक्शन है, आंख में 1 ड्रॉप्स यानी कि 1 बूंद दवा ट्वाइस इन ए डे यानी कि दिन में 2 बार डालना होती है। आंखों के लिए दूसरी दवा जान लेते हैं, फ्लोरबीप्रोफेन आई ड्रॉप्स। ये हम कब यूज करते हैं, जब आई पैन, जब हमारी आंखों में दर्द होता है। से भी 1 ड्रॉप्स यानी कि 1 बूंद दवा जिस आंख में प्रॉब्लम है, जिस आंख में दिक्कत है, उसी आंख में BD यानी कि 2 बार डाल सकते हैं। अगली दवा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप। ये आपको जोक्सान और सिप्लाक्स के नाम से मिलता है। इसका यूज कब करते हैं, देखिए, रेड आईज जब आंखें लाल होती हैं, आई पैन आंखों में दर्द होता है, ईचिंग आंखों में खुजली है, तो इस तरह की कंडीशन में इसका यूज करते हैं। इसकी डोज की बात करें तो जिस आंख में प्रॉब्लम है, जिस आंख में आपको दिक्कत है, उसी आंख में डालें। एक दिन में 1-1 बूंद 2 बार डाल सकते हैं। अगली बीमारी है कंजक्टिविटीज, जिसमें पिंक आईज हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में सूजन आ जाती है। अभी कुछ दिन पहले आंखों की बीमारी चली थी, जिसमें पिंक आईज की समस्या बहुत ज्यादा हो रही थी लोगों को। पिंक आईज में हम यूज करते हैं प्रोफ्लॉक्सासिन आईज ड्रॉप और मोक्सीफ्लॉक्सासिन आईज ड्रॉप। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आंखों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आंखों से कान की तरफ बढ़ते हैं, कान के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ईयर डिस्चार्ज और ईयर पेन, कान का बहना और कान में दर्द होना, इसमें हम लोग कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इसमें सिपेक्सिम टेबलेट और दूसरी दवा सेपोडोक्सिम प्रोक्सिल, ये जो 2 दवाइयां हैं, इसमें जो मिल जाए उसे आप यूज कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या है देख लीजिए। इसमें स्टोमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, डाइजीनेस, डायरिया, फीवर जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इन दोनों दवाइयों का आप यूज कर सकते हैं कान बहने और कान में दर्द होने पर। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं अगली बीमारी के बारे में, जो कि मुंह की बीमारी है, माउथ अल्सर, मुंह में छाले होना। तो देखिए, मुंह में छाले होने पर हम लोग कौन सी दवा यूज करते हैं, बिकासूल कैप्सूल। बिकासूल कैप्सूल जिसमें B कम्प्लेक्स और विटामिन C होता है, जो अल्सर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा दूसरी दवा डोलोजेल है, इसे आप छालों पर लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, डोलोजेल को निगलना नहीं है। इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, जान लेते हैं। नोजिया, स्टोमक अपसेट और टाइटनेस ऑफ चेस्ट, एलर्जिक रिएक्शन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगली बीमारी के बारे में जान लेते हैं, दांत दर्द। दांत दर्द होने पर बहुत दिक्कत होती है, जिसमें हम लोग केटोरोल DT टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जल्दी दर्द बंद करने के लिए इसे पानी में घोल कर भी पी सकते हैं। इसकी डोज जान लेते हैं। देखिए, इसे दर्द होने पर ही इस्तेमाल करें। अब इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। स्टोमक पेन हो सकता है, इंडिगेशन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हार्ट बर्न, लूज ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी, डेजीनेस हो सकता है। अगली बीमारी के बारे में जान लेते हैं। अगली बीमारी हाइपोथायरिज्म, जिसे हम लोग थायराइड के नाम से जानते हैं, जिसमें थायराइड हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है। तो इसमें कौन सी दवाई लेते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड की हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाने पर कौन सी दवाई लेते हैं।
तो देखिए आप देख सकते हैं ये एक हेल्दी वुमेन है, जब इनका थायराइड हार्मोन्स कम हुआ तो इस तरह का हो जाता है। तो देखिए हाइपोथायरिज्म यानी कि हार्मोन्स की मात्रा कम होने पर हम लोग यूथ्रोक्स 100 का यूज करते हैं। जब थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तब हम लोग कार्बिजोल 20 का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थायराइड कम होने पर यूथ्रोक्स 100 mg का यूज करते हैं, थायराइड बढ़ने पर कार्बिजोल 20 का यूज करते हैं। बाकी दवाइयों के बारे में आगे की वीडियो में जानेंगे। ये जो आप सारी स्लाइड देख रहे हैं ये इनके बारे में जानेंगे। ये पार्ट 2 था जो आप देख रहे थे, पार्ट 1 इससे पहले वाला था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और इससे आगे वाला वीडियो पार्ट 3 वो आपको इससे आगे मिलेगा। तो ये थी कुछ जानकारी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।